अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस 8417 का स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर कवर करेंगे हम लोग, और उसके बाद हमारा पास्ट पेपर बाकी था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी स्प्रिंग 2025 वाली, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वो आप देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको ये वाली स्लाइड्स चाहिए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक हो गया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेटेज मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। यहाँ पर हमारे को डेटा सेट दिया हुआ है, और पार्ट 2 के अंदर बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। जो हमारे को मीडियन का डेटा सेट दिया हुआ है 12, 18, 14, 20, 16, 22, और यहाँ पर दिया हुआ है 10, 4, 15, 7, 20, 3। ठीक हो गया। मतलब कि वही मीन मीडियम मोड की बात हो रही है। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको मैं अगर जूम कर लूं तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेटेज मीन कर लेते हैं। ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया, ये आप उतार लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 10 है क्वेश्चन के अंदर और सामने 4 है। 10, 4, 15, 7 एंड 23। आपस में इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, और इसको आपस में हम लोगों ने प्लस कर दिया। जो वैल्यू के इस तरफ लिखा हुआ था क्वेश्चन में दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर 14 आ गया, दोनों को प्लस कर दिया, और ये 14 नीचे आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 14.64। ठीक हो गया। और अब आ जाए हम लोग मीडियन के ऊपर। तो मीडियन का डेटा सेट क्या था, 12, 18, 14, 20 एंड 22। सॉर्ट करके इसको हम लोग लिख देंगे लाइक सीधा करके। तो इसका क्या बनेगा, 12, 14, 16, 18 एंड 20 एंड 22। 6 नंबर्स बन गए। ओके। सिंपल सी बात है, मीडियन का ना हम लोग एवरेज नंबर ले लेते हैं, एवरेज ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ। ठीक हो गया। यहां से हम लोगों ने 16 ले लिया, और यहां से हम लोगों ने 18 ले लिया। ठीक है, यहां से भी 2 छोड़ दिए, यहां से भी 2 छोड़ दिए, एवरेज सेंटर के ले लिए, दोनों को आपस में प्लस करके डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 17। ये हमारा आंसर था। आंसर इसका क्या आया 17, और इसका मीन का क्या आया है हमारे पास 14.64। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखाना चाहूँ तो ये था, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया, एंड 20 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। कंसीडर अ पॉपुलेशन विद द मीन ऑफ 50 and the standard deviation of 8 if you take a random sample of size 25, find the standard error of the mean। हमारे को standard error of the mean बोलना है, उससे हमारे को बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो दे दी हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइड। ये हमारा वो है, शायद थ्योरिकल है ये, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, समझाने वालों में से नहीं है। ठीक हो गया, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर कर रहे हैं। स्प्रिंग 2025 का अगर असाइनमेंट पेपर करना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, SEM। ठीक हो गया। सिग्मा हमारे पास 8 है, साइज हमारे पास 25 है, मीन हमारे पास 50 है। ठीक है, जो जरूरत नहीं है। SEM कर देंगे, यहां पर सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया। सिग्मा के ऊपर 8 पुट कर दिया, और n के अंदर 25 पुट कर दिया, 8 को 5 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज ऑफ 25 का हमने स्क्वायर रूट लिया। आंसर आ गया 1.6। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, खलास। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जो मीन है वो कैलकुलेट, उसकी जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। ओके, वो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ था। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसर्चर इंटरेस्ट डिटरमाइन द डिफरेंट एवरेज। सिंपल है, हमारे को डेटा दिया हुआ है जहां पर 2 सैंपल दिए हुए हैं। सैंपल नंबर 1 दिया हुआ है ट्रेडिशनल मेथड, और सैंपल नंबर 2 दिया हुआ है न्यू मेथड। सैंपल साइज है 25, सैंपल मीन है 15.2 सेकेंड्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5 सेकेंड्स की। और जो न्यू मेथड है उसके अंदर हमारे को सैंपल दिया हुआ है 30 का, और मीन दिया हुआ है 14.5 का, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3.0 सेकेंड का। ठीक है, सवाल नंबर 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक रिसर्च हुई है सैंपल नंबर 1 एंड सैंपल नंबर 2 के ऊपर।
टू डिपेंडेंट सिंपल आर कलेक्टेड, हाँ बस ठीक है, व्हाटएवर। सोल्यूशन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की बात हो रही है। ये सबसे पहले मीडियन की बात हो, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई, सबसे पहले हमारे पास जो कलेक्शन गिविंग डेटा दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड का क्या दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1 का एन दिया हुआ है हमारे को 25 और मीन हमारे को दिया हुआ है 5.2 का और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 का, और इस तरीके से न्यू मेथड सिंपल 2 का एन 30 और मीन 14.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.0, ऐसा ही है। अच्छा, कंप्यूट द टेस्ट यहां पर कर लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला है टी का, यहां पर कंप्यूट टेस्ट टी करना था और देन स्टैटिस्टिक्स करना था मेरे को। अच्छा जी, आगे यहां पर आ जाए, यहां पर टी मिसिंग है। सो टी का ये फार्मूला है, ठीक हो गया, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ाने बैठ गया तो लंबी हो जाएगी। सो यहां से हम लोग सिंबल से जहां जहां पर जो जो सिंबल है उसकी वैल्यूज यहां पर पुट करते जाएंगे। इट्स मीन दैट ये वाला सिंबल की यहां पर वैल्यू पुट कर दी, इस सिंबल की यहां पर वैल्यू पुट कर दी, जो जो भी वैल्यू हमारे को यहां पर मैंने इस लाइन के अंदर लिखी हुई है, इस लाइन के अंदर वो हमने वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले के बीच में। और इसी तरीके से फार्मूला खोलते गए और यहां पर हमारा आंसर आ गया 0.94। ये यहां पर मैं 1 मिनट का स्टे कर लेता हूं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला पुट करके वैल्यूज पुट कीजिएगा यहां से देख करके, ताकि आपका ये सवाल हो सके। पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। सो यहाँ पर 0.94 आंसर आ गया हमारा। अब डिग्री ऑफ द फ्रीडम हमेशा स्प्रिंग 2025 वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया है। सो यहाँ पर हम लोग इसका कंप्लीट बड़ा वाला फार्मूला पुट कर देते हैं। इसके अंदर भी आप लोग सारी अपनी वैल्यूज पुट कर दोगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर लाके डिवाइड होंगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज बची वो यहाँ पर हम लोगों ने पुट की, फिर इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करके आंसर निकल के आया 53। सो यहाँ पर डीएफ हमारा निकल के आया था 53। टी इज इक्वल टू 2.00। सवाल ये है कि 2.00 कहाँ से आ गया हमारा, 2.200 है हमारा, वो हमारा आ गया जब हम लोगों ने 53 का यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखा था। ट्रुथ टेबल बोल रहा हूँ, टी टेबल देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक मिस्टेक मैंने कर दी, 2 टाइम्स सॉल्व कर दिया उसको मैंने, उसकी फोटो भी लगा दी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है भाई, गिविंग अ पॉपुलेशन विद द नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12, test the hypothesis and the population mean is 60 based on a sample of size 25 and significance level of 0.01। ठीक हो गया, मतलब कि a अल्फा 0.01, यहाँ पर a से नहीं लगाया, अल्फा नहीं लगाया, अल्फा का साइन लगाना चाहिए था। इसका आंसर यहीं पर ही मैंने लिख दिया है, बिकॉज ऑफ इसका थोड़ा सा अजीब सा आंसर है, कॉपी पे सॉल्व करना नहीं था। सबसे पहले पॉपुलेशन हमारे पास ये है 12 है और हाइपोथेसिस 60 है और सैंपल साइज 25 है और सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 0.01 है, ऐसा ही है। यानी कि ये हमारा अल्फा का साइन आ गया, ये एन का आ गया, ये हाइपोथेसिस का आ गया और ये सिग्मा का आ गया। क्लियर है। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बात लिख दी है कि यहाँ पर हमने 66 मीन को मतलब मान लिया है, ठीक है, एवरेज पॉइंट को। सो बताता हूँ वो कैसे। यहाँ पर हमारा टेस्ट का फार्मूला लग गया, ठीक हो गया, और ये फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, कहाँ पर, इन वैल्यूज का, ठीक है, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 2.4। क्लियर है। सो अब हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर लेते हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यू को जब आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.4। यहाँ तक बात क्लियर है। ऊपर यहाँ पर मीन है माइनस हाइपोथेसिस है, ठीक हो गया। यहां पर मीन जो है ना वो नथिंग है, यहां पर हाइपोथेसिस वाला 60 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे इट्स 66, एज्यूम करना है, ठीक हो गया। यहां पर मैंने लिख दिया है कि मान लो कि 66 निकलता है, Z स्टैटिस्टिक्स। सो यहां पर हम लोगों ने 66 एज्यूम कर लिया, माइनस 60 कर दिया तो आंसर आ गया 6 को डिवाइड कर दिया 2.5 से तो आंसर आ गया, और 2.4 से तो आंसर आ गया हमारा 2.576। बस यहां पर इसका आंसर आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहां पर अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो Z टेबल से जा करके, ठीक हो गया, अगर करनी है आपको, बिकॉज ऑफ यहां पर Z की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ये Z इज इक्वल टू मीन माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2.5 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये वैल्यूज वाला नहीं है, यहां पर 2 ग्रुप्स दिए हैं और ग्रुप्स के बारे में बताना है, उसका डिफरेंस, ठीक हो गया। यहां पर ठीक है कि भाई कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसी तरीके से अगर हम लोग 2 के ऊपर आ जाओ, मतलब कि इंडिपेंडेंट ग्रुप क्या होता है,
ये बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है, लॉजिकली। और इस तरीके से अगर इसके पार्ट 2 के ऊपर भी हम लोग आ जाएं, सो प्राइड ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। सो ये भी आपको लॉजिकली प्रूफ करना है, ये समझाने वाला नहीं है। सो अगर गूगल या यूट्यूब की आप हेल्प लोगे, सो ये आप सीख जाओगे, या इवन दो कि आप एआई की भी हेल्प लोगे, सो एक सिंपल सा वो जवाब दे देगा आपको, तो आप सीख लोगे, समझाने वाली कोई बात नहीं है। बट अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद कर लेंगे। ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने पास पेपर ऑटम 2024 का करना है, देन फिर हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस 8417 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर इसके अलावा इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं अलग से कवर करवा दूंगा, लेकिन यहां पर भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो दैट्स कवर इनफ। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है आपके मटेरियल ढूंढने में और यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड रहने में। जो भी अपडेट आती रहती है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाती है, नोट्स, पास्ट पेपर, इवन दो कि ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।